आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने मुझे अच्छा समय दिया कि मैं आपके साथ प्रभु का एक और नया वचन शेयर करने पाऊँ। क्योंकि प्रभु का वचन जब हम शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में, किसी के जीवन में भी तो काम करता है। तो आइए हम प्रभु के वचन में से आज सीखेंगे कि कैसे भजन संहिता 119 चैप्टर की 11 वर्ष में ऐसे लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हमें परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सचमुच आज्ञा देता है। क्योंकि आज्ञा, जब हम प्रभु के वचनों की आज्ञा अपने जीवन में पूरा करते हैं तो कभी भी हम पाप की तरफ देखते भी नहीं। तो सचमुच जैसे इस वचनों में लिखा हुआ है कि हम प्रभु मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो हमें भी अपने प्रभु का वचन पहले स्थान पे रखना है, अपने जीवन में आगे रख के चलना है, ताकि हम प्रभु के विरुद्ध कोई ऐसा पाप ना करें जो प्रभु की शान के खिलाफ है, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें सचमुच पाप से दूर रहने की ज़रूरत है। हमें पाप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। दूसरा वचन हम और देखते हैं, जैसे अजूब भी सचमुच वचन में ऐसे ही कहते हैं। देखेंगे हम उसका 23 अध्याय उसकी 12 वर्ष में ऐसे लिखा है, उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। तो दो अजूब भी भजनों में, अजूब की किताब में ऐसे ही लिखते हैं कि प्रभु मैंने तेरे वचन अपने हृदय में अपनी इच्छा से अधिक सुरक्षित रखे हैं। अपनी इच्छा हम उसमें मार कर, अपनी क्रियाओं को मार कर परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखा। तो आज हमें भी जरूरत है अपनी शरीर का अभिलाषाओं को मार कर हमें परमेश्वर के वचन अपने हृदय में सुरक्षित रखने की। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखते हैं तो हमको पाप बुराई से बच जाते हैं और हम जीवन का वो मुकुट हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आप सबके लिए रखा है। लेकिन उनके लिए रखा है जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने प्रभु के वचनों को हृदय में रखना है और वचनों के अनुसार चलना है। अगर हम देखें, अर्थली चीजों को देखें, तो जैसे एक फूड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा फूड उन्होंने स्टोर किया होता है। अगर हमारे देश पर कोई, किसी के भी देश पर कोई विपत्ति आए तो वो फूड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो उनकी अपने लोगों की हेल्प करते हैं। तो सचमुच ये वचन जो हमारे लिए आत्मिक है, ये हमारी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करता है। जब हम विपत्ति में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो जो वचन ही हमारा साथ देता है। तो ऐसे हमें भी अपने हृदय में प्रभु के वचनों को स्टोर करके रखना है, बल्कि एक्स्ट्रा स्टोर करना है, ताकि किसी भी वचन से हम वंचित ना रह सके। हर रोज बाइबल को पढ़ना है। अगर हम डेली एक वचन को लर्न करें तो सचमुच एक दिन ये हमारा हृदय प्रभु के पूरे वचनों से भर जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरत है प्रभु की ओर फोकस करने की, प्रभु के वचनों की ओर ध्यान करने की, इस पे मनन करने की और अपने जीवन में ग्रहण करने की। धन्यवाद। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आप इन वचनों के द्वारा आप आशीष को पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रभु के और नए वचन के साथ कल हम फिर आपके सामने आएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद